अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट यूके विजिटर वीज़ा। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने गूगल पे टाइप करना है gov.uk। उसके बाद ये जहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन, यहाँ पे क्लिक करके आपने इस साइट को ओपन कर लेना है। जैसे ये साइट ओपन होगी आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है विज़िट द यूके, इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको शो होगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, विज़िट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर। उसके बाद आपने सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। उसको क्लिक करने के बाद आपको ये वीज़ा की जो फ़ी है वो बताएगा। जो स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है उसकी £100 वीज़ा फ़ी है। उसका जो मैक्सिमम स्टे है वो 6 मंथ्स है। उसके बाद मेडिकल रीज़न्स जो है, ये स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है। उसके बाद 2 साल का आपको वीज़ा मिलता है, 5 साल का उसकी जो फ़ी है 5 साल वाले की £670 है। जो 2 साल का है उसकी £376 है। और पर विज़िट पे आप 6 मंथ स्टे कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप इंग्लिश और अरबिक, उर्दू, जो भी आपकी रेलिवेंट लैंग्वेज है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको प्रेफर करूँगा। इंग्लिश पे क्लिक करके हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जिस कंट्री में आपने अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं उस कंट्री का नाम लिखना है। मैं पाकिस्तान लिख के नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद अगर आपको अपने जो वीज़ा सेंटर की लोकेशन है वो अगर पता है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है सारी। स्क्रॉल डाउन करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करना है, जो ईमेल आपके पास चल रहा है। उसके बाद आपने फ़र्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका कोई दूसरा ईमेल एड्रेस तो नहीं है, अगर है तो दे दें, नहीं है तो नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर अपना एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसको आप नो करेंगे। अगर आपके पास और कोई फ़ोन नंबर है तो यस करके वो नंबर दे सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ आर यू एबल टू कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन, तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको आप क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपके नेम की डिटेल्स है वो आपने देनी है। सबसे पहले आपका गिवन नेम है और फैमिली नेम है, वो एज़ पर योर पासपोर्ट आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके जो नाम के अलावा अगर आपका कोई और नेम है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपने बताना है मेल फीमेल, या अपना रेलिवेंट जो है वो बताना है। तो यहाँ पे मैं मेल करूँगा और उसके बाद सिंगल पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पे सिटी नेम, स्ट्रीट नेम, उसके बाद आपका रीजन, कंट्री और पोस्टल कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। वो उसकी ओनरशिप आपके पास है तो आई वॉन्ट इट पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो पासपोर्ट नंबर है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे एंटर करना है। और जहाँ से इशू हुआ है वो उस सिटी का नेम लिखेंगे, एक्सपायर डेट और इशुएंस डेट, और उसके बाद आप अपने आईडी कार्ड का नंबर है जो वो भी आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसकी इशूइंग डेट और एक्सपायरी डेट जो आपने एंटर करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी जो है वो जिस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है आप यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं वहाँ पे उसका नेम लिखेंगे आप। और एंड पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अगर आप डुअल नेशनैलिटी होल्डर हैं तो यहाँ पे आप अपनी दूसरी नेशनैलिटी की डिटेल देंगे, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका जो जॉब की डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे देनी है। आपका जो जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर, जो कंपनी है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है, कब से आप जॉब कर रहे हैं उसके पास, वो सब डाटा आपने यहाँ पे फिल करना है। आपकी पोजीशन क्या है, आपका जॉब टाइटल क्या है और आप पर मंथ कितना अर्न कर रहे हैं आफ्टर टैक्स, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और उसके बाद आपने अपनी जॉब जो करते हैं उसको डिस्क्राइब करना है, वो लिख के आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स, अगर आपके पास कोई और तरीका है, मतलब आपके पास सेविंग्स हैं, किसी और तरीके से आपको इनकम आ रही है, वहाँ पे यहाँ पे आपने वो डिटेल्स एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आप कितने पैसे जो हैं वो यूके टूर पे आप स्पेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे पीकेआर में और पाउंड्स में भी बता सकते हैं। उसके बाद ये आपसे फाइनेंशियल सिचुएशन पूछ रहा है, आपका जो होम कंट्री है वहाँ पे आपका मंथली जो है वो कितना ख़र्चा है, वो यहाँ पे आप उसको बताएंगे। वो एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, तो यहाँ पे आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आप जिस डेट को यूके में एंटर होंगे और जिस डेट को आप वापस अपने होम कंट्री आएंगे उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। दोनों डेट्स, पहले डेट बतानी है, उसके बाद महीना, उसके बाद साल। यहाँ पे ये डेट्स एंटर करके आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो आप मतलब किस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। अगर इंग्लिश कर सकते हैं इंग्लिश कर लें, अगर आप कोई और लैंग्वेज करना चाहते हैं तो अदर में करके उसका नाम लिख के सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जो टूर है, जो विज़िट है, उसकी रीज़न पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे हम करेंगे टूरिज़म इंक्लूडिंग विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपका जो भी आपसे उसको ओके करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे आपने बतानी है, टूरिस्ट है, फैमिली विजिटिंग है या विजिटिंग फ्रेंड्स है। यहाँ पे मैं टूरिस्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने जो एक्टिविटीज़ करनी है, जो आपका प्लान है, ट्रैवल प्लान, वो सारा आपने बताना है। आप कौन कौन सी जगह पे जाएंगे, कौन से एयरपोर्ट पे आप लैंड होंगे, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करेंगे, सब आपने लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाली ऑप्शन आएगी, इसको आपने पढ़ के अपने हिसाब से यस में और नो में आंसर करके, मैं नो करूँगा, उसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जो पेरेंट्स की डिटेल्स वो पूछ रहा है आपसे, फादर की और मदर की डिटेल पूछेगा, उनके नाम वगैरह और वो क्या करते हैं उसकी डिटेल्स आपने एंटर करनी है यहाँ पे इन यूके। अगर आपको कोई है यस करें, अगर नहीं है तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप किसी ग्रुप की सूरत में या किसी कंपनी की तरफ से तो नहीं जा रहे, तो अगर जा रहे हैं कंपनी का नाम लिखेंगे आप, अगर नहीं जा रहे नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है विल यू बी ट्रैवलिंग टू यूके विद समवन नॉट योर पेरेंट्स पासपोर्ट डिपेंडेंट, तो यहाँ पे अगर कोई है तो आप यस करके उसकी डिटेल्स देंगे, अगर नहीं है तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपकी अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा है, आप वहाँ पे स्टे कहाँ पे करेंगे और उसका एड्रेस पूछ रहा है। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो यस करके आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जहाँ पे स्टे करना है, अगर होटल में स्टे कर रहे हैं तो होटल का नाम और ईमेल एड्रेस वो आप एंटर करेंगे। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के पास रह रहे हैं तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जिस डेट को आप जाएंगे और जिस डेट को आप वापस आएंगे वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन यूके, यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप पिछले 10 साल में यूके गए हैं, तो अगर आप गए हैं यस लिख के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं गए तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
उसके बाद ये कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट है, वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपने पिछले 10 साल में विज़िट तो नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पे मैंने नहीं विज़िट किया हुआ तो मैं ज़ीरो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अगर आप गए हैं तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पिछले 10 साल में आपने कोई और मुल्क विज़िट किया, कोई किसी और कंट्री को आपने विज़िट किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप 1 बाय 1 यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इमिग्रेशन हिस्ट्री है जो आपसे पूछ रहा है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ, आपको रिफ्यूज़ल एंट्री एट बॉर्डर पे तो नहीं रिफ्यूज़ किया गया, आपने किसी कंट्री में साइलम तो नहीं अप्लाई किया, डिपोर्ट तो नहीं हुए, रिमूव तो नहीं हुए। तो यहाँ पे मैं नो करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपसे पूछा ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन, तो एक सिविलाइज्ड सिटीज़न जो है वो इन सब क्वेश्चंस को टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के सिविलाइज्ड सिटीज़न जो है वो यहाँ पे नो करेगा। आपने यहाँ पे नो करके तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कर रहा है आपका जो क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड तो नहीं है किसी कंट्री में, तो आपने ये सब पढ़ के एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप नो करके और ये टैब में आपने क्लिक करना है ओके करके। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, इन सब ऑप्शन को आपने नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बाद ये सारे सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं, इसको आपने सबको पढ़ के नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। दीज आर आल्सो सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो इन सब को आपने नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये आपसे पूछ रहा है कभी आपने आर्म्ड फोर्सेस में तो सर्व नहीं किया हुआ, मिलिट्री में, गवर्नमेंट में, इंटेलिजेंस सर्विसेज में, तो सिक्योरिटी में, मीडिया में, जुडिशरी में, तो एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ऑफ द जॉब लिस्टेड अबव, इसको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप एप्लीकेशन के हवाले से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आप लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको आपके आंसर्स जो है जो आपने दिए हैं वो रिव्यू करवाएगा, इनको आपने गौर से पढ़ लेना है, अगर किसी में मिस्टेक हो तो उसको आप एडिट करके ठीक भी कर सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बता रहा है, वो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है जब आपने बायोमेट्रिक करवाना है तो आपने सारे साथ लेके जाने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके अपलोड करेंगे। इनको आप ख़ुद भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, अगर आप वहाँ से करवाएंगे तो वो आपको चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो इसको आपने कंफर्म करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको भी आपने क्लिक करना है, आई एम एप्लीकेंट एज्ड 18 और ओवर, इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद ये जो डिटेल्स हैं इन सबको आप पढ़ लें। डिक्लेरेशन है, एज जो है वो आपकी कंफर्म करना चाह रहे हैं, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपकी वीज़ा ड्यूरेशन है उसको आपने सेलेक्ट करना है, 6 मंथ का भी कर सकते हैं, 2 ईयर्स का भी, 5 ईयर्स का भी और 10 ईयर्स का भी। हम 6 मंथ्स का अप्लाई कर रहे हैं, 6 मंथ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और बाद में ये आपको आपकी फ़ीस बताएगा, जो स्टैंडर्ड सर्विस है वो आपने पे करने हैं 38,300 PKR, ये जो वीज़ा फ़ीस है। इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, वीज़ा फ़ी जो पेमेंट के लिए। आपको ये अगेन आपकी बता रहा है फ़ी जो है 38,300 PKR जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे जो आपका कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास है उसकी डिटेल्स मांगेगा, जिसके ज़रिए से आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आप VFS ग्लोबल पे जाएंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके।